दुनिया में लाखों कहानियां हैं साहस की। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपकी आत्मा को हिला देगी। ये कहानी है उस लड़की की जिसे लोग कहते हैं दुनिया की सबसे बहादुर बच्ची। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। शायद आपने उसका नाम सुना हो, लेकिन यकीन मानिए उसकी असली कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक सामान्य लड़की, सपनों से भरी, आंखों में उम्मीदों की चमक, लेकिन किस्मत उसे ऐसी जगह फेंक देती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने इतिहास रच दिया। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। अरुणिमा बचपन से ही खेलों में तेज थी। उसका सपना था भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में खेलना। लोग कहते थे ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। लेकिन किस्मत हमेशा सपनों को आजमाती है। एक रात अरुणिमा ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था, दिल में ढेर सारे सपने। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन तभी अचानक कुछ अजनबी लोग उसके डिब्बे में चढ़े। उनकी नजर उसके गले की चेन पर गई। चेन निकाल दो, उनमें से एक ने कहा। अरुणिमा घबराई, लेकिन आवाज में डर नहीं था। उसने जवाब दिया, ये मेरी मां की निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। चोरों की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने जबरदस्ती चेन खींचने की कोशिश की। अरुणिमा ने पूरी ताकत से विरोध किया। वो जानती थी ये सिर्फ गहने का सवाल नहीं था, ये उसकी आत्मा का सवाल था। लेकिन अगला पल उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चोरों ने उसे धक्का दिया और वो तेज रफ्तार ट्रेन से बाहर गिर पड़ी। अंधेरे में गूंजती चीखें, पटरी पर गिरने की भयानक आवाज, और फिर दर्द, असहनीय दर्द। अरुणिमा गिरकर दूसरी पटरी पर आ गई। तभी सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी और पलक झपकते ही उसकी टांग उस ट्रेन की चपेट में आ गई। खून की धाराएं जमीन पर बहने लगीं। दर्द इतना था कि कोई इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन अरुणिमा की आंखें खुली थीं। वो चीख रही थी, लेकिन साथ ही अपने आप से कह रही थी, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। घंटों तक वो पटरी पर पड़ी रही। लोग आते जाते रहे, लेकिन मदद करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आखिरकार सुबह हुई और किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बिना देरी के फैसला किया, हमें इनकी टांग काटनी होगी वरना ये बचेंगी नहीं। अरुणिमा बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आग जल रही थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना खो दिया था, खेलों का मैदान, वॉलीबॉल, दौड़ती जिंदगी। लेकिन उस आग ने कहा, तुम्हें रुकना नहीं है। लोग सोच रहे थे ये लड़की अब दूसरों पर बोझ बन जाएगी। लेकिन अरुणिमा, उसने अपने दर्द को चुनौती बना लिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सोचा, मैं साबित करूंगी कि अपाहिज होना हार नहीं है, ये तो असली जीत की शुरुआत है। समय बीता। उसने कृत्रिम पैर लगवाया और धीरे धीरे चलने की कोशिश की। हर कदम पर दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। लोग हंसते थे, अरे ये अब क्या करेगी। लेकिन अरुणिमा ने तय कर लिया, वो कुछ ऐसा करेगी कि दुनिया याद रखेगी। उसने ऐलान किया, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। लोग चौंक गए। तुम जिनके पास एक टांग कृत्रिम है, यह असंभव है। लेकिन अरुणिमा ने कहा, असंभव, ये शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसने प्रशिक्षण शुरू किया। बर्फीली पहाड़ियों पर अभ्यास, कठोर सर्द हवाओं में संघर्ष, हर कदम पर गिरना और फिर उठना। उसके घाव बार बार खुलते थे, दर्द नश्तर की तरह चुभता था, लेकिन उसके दिल में एक ही आवाज थी, तू कर सकती है। 2013 का साल, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, मौत से भी भयानक ठंड, हवा की कमी और मौत का डर हर कदम पर था। लेकिन अरुणिमा चलती रही। तू वापस लौट जा, उसके साथी बोले। नहीं, मैं पीछे मुड़कर देखने नहीं आई हूं। दिन रात की जद्दोजहद के बाद आखिर वो पल आया। अरुणिमा ने अपने कृत्रिम पैर के सहारे कांपते हाथों से झंडा गाढ़ा और पूरी दुनिया ने देखा। एक लड़की जिसे समाज ने कमजोर समझा, आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ी थी। अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली महिला बनी जिसने कृत्रिम पैर के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया। उस पल उसके आंसू बर्फ पर गिर रहे थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे।
उसकी आवाज गूंजी, जिंदगी ने मुझे पटरी पर गिरा दिया था, लेकिन मैंने हार मानना नहीं सीखा। अगर आपके पास जज्बा है तो कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं है। दोस्तों, अरुणिमा की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कैसी भी मुसीबत आए, चाहे लोग हमें कितना भी कमजोर क्यों ना माने, असली ताकत हमारे इरादों में है। सोचिए, अगर एक लड़की जिसने अपनी टांग खो दी वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ सकती है, तो हम और आप अपनी मुश्किलों को क्यों नहीं जीत सकते? अरुणिमा सिन्हा हमें यही सबक देती हैं, हारना तब तक सच नहीं होता जब तक आप मान नहीं लेते।